नमस्कार दोस्तों, हर केस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8B हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो हम कल इसी में फार्मूला हम कल इसको बता दिए थे। ये जो मतलब मान याद करने को साइन 0 साइन 30 मतलब सब इसको कल हम बता दिए थे। ठीक, आज हम बताएंगे इसमें हम सवाल। देखो कैसे, सबसे पहले इसमें देखो पहली सवाल, पहले नंबर की पहली सवाल दिया है निम्नलिखित मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है, उसको हम हल कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखो पहली सवाल दिया है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। अब देखो इसमें कैसे हल किया जाएगा। ठीक, मान इसमें देखो जब कल हम मान बताए दे, मान याद होगा तो सवाल आ जाएगी। ठीक, सिर्फ इसमें मान अकेले रखना है। ठीक, 2 गुणे tan 30 मान कितना होता है 1/√3 बटे 1 + 1/√3 होता है। ठीक, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना 2/√3, फिर 1 + 1/√3 कितना हो जाएगा 3। फिर उसके बाद देखो इसमें कितना 2/√3, हरो कैल्शियम इसका बटा 1 मान लीजिए। हरो कैल्शियम कितना आएगा 3, 3 एक 3 + 1 हो जाएगा। ठीक, 2/√3, 3 एक 4/3, 3 गुणों पर बीच वाले गुणा बीच में। ठीक, अब देखो इसमें अब देखो 2 गुणे 3/√3 गुणे 4, 2 दूना 4, √3 कट जाएगा। ठीक, अब इसमें मान देखो कितना आ गया √3/2। अब उसके बाद ये जो मान दे रहे हो मतलब जो ऑप्शन में दिया होगा, जैसे इसमें साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, या कास 30 अंश हो जाएगा। अब इसमें क्या लिख सकते हो, ये साइन 60 अंश का मान है। ठीक, साइन 60 बराबर कितना होता है √3/2। अब इसी तरह देखो इसमें 2 नंबर सवाल हम बताएंगे। देखो 2 नंबर 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, सेम टू सेम इसी तरह लगेगा। 2 गुणे कितना हो जाएगा 1/√3, फिर 1 - 1/√3 के स्क्वायर, फिर उसके बाद 2/√3, फिर उसके बाद 1/3, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इसका बटा 1 मान लीजिए। अब देखो 2/√3, फिर अब 3 का 3 - 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 गुणा ऊपर कर दीजिए, 2 गुणे 3, फिर अब इसका गुणा यहाँ पर 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया √3, √3 कितना हो जाएगा 3। अब ये कितने अंश का मान है tan 60 अंश का मान है √3। ठीक, काट में क्योंकि ये tan में मान दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3 नंबर दिया 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45, क्योंकि tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। 1 + 1 के स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 - 1 के नम 1, 1 + 1, अब 1 कितना हो जाएगा 0, 0/2, 2 जीरो हम में 0। ये tan में मतलब ये कास में कितने अंश का मान है, ये कास में 90 अंश का मान है। ठीक, ये कास में 90 अंश का मान दिया है। ठीक, अब उसी के बाद यहाँ पर देखो 4 नंबर हम सवाल बताएंगे। कितने नंबर 4 नंबर। अब यहाँ पर दिया है sin 2a बराबर कितना 2 sin a, फिर उसके बाद इसमें निकालना क्या है a का मान इसमें निकालना है। ठीक, अब देखो sin 2a, अब इसमें फार्मूला क्या होता है 2 sin a cos a। अब इसको बराबर किधर ले आओगे बटे हो जाएगा। ठीक, 2 sin a बराबर 1, 2 sin a कट जाएगा, cos a बराबर ये cos में कितने अंश का मान है, ये cos कितने cos 0, cos से cos कट जाएगा, a बराबर 0 अंश आएगा। ठीक, कितना आएगा 0 अंश। अब इसी में देखो हम 2 नंबर सवाल दिया है। 2 नंबर सवाल कैसे हल किया जाएगा। अब देखो इसमें दिया है tan a + b बराबर कितना दिया है
√3, उसके बाद tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। ठीक, तो इसमें आपको a माइनस मतलब a कामा b का मान इसमें निकालना है। ठीक, देखो कैसे, tan a प्लस b बराबर, ये tan में कितने अंश का मान है, tan 60 अंश, tan से tan कट जाएगा, a प्लस b बराबर 60 अंश, समीकरण 1। अब इसको हल कीजिए, tan a माइनस b बराबर ये कितने अंश का मान है, tan 30 अंश, tan से tan कट जाएगा, a माइनस b बराबर 30 अंश, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, अब देखो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, अब ये कट जाएगा, 2a बराबर 6 3 9, मतलब जोड़ दिया जाएगा, a बराबर 90/2, क्या हो जाएगा, 45 दूना 90, तो a बराबर कितना आएगा, 45 आ जाएगा। ठीक, a बराबर कितना आएगा, 45। फिर उसके बाद a का मान चाहे जिसमें रखो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 15 आएगा। ठीक, b बराबर 15 आ जाएगा। ठीक, तीन नंबर सवाल हम उसको उसमें सत असत छांटना है, उसको कर लेंगे। ठीक, अब देखो 4 नंबर की पहली सवाल, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पहली दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखो इसमें 2 tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 की स्क्वायर, फिर उसके बाद cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 की स्क्वायर, फिर साइन 60 अंश का मान √3/2 की स्क्वायर होता है। ठीक, अब उसके बाद 2 1 गुणा 2 बार करोगे, 1 1 नम 1, √3 गुणा 2 बार करोगे 3, 2 को वर्ग कितना, 2 दूना 4, अंडर उस स्क्वायर कट जाएगा, 3/2 दूना 4। अब यहाँ पर दोनों पद समान दिया है, देखो साइन 30 √3/2 होता है और साइन 60 √3/2, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 2, यही आएगा आंसर। ठीक है, अब देखो 2 नंबर सवाल, cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, फिर उसके बाद sec 30 अंश का मान देखो कितना हो जाएगा। ठीक, sec 30 अंश का मान कितना होता है, 2/√3 हो जाएगा। cosec 30 अंश का मान कितना होता है, cosec 30 अंश का मान होता है 2 हो जाएगा। ठीक, cosec 30 अंश का मान कितना होता है, 2, cosec 30 अंश का मान कितना होता है, 2, इसका बटा 1 मान लीजिए। हरों का एलसीएम कैसे आएगा, अब 1/√2 बटे हरों का एलसीएम कितना, √3 और 2 + 2 √3 हो जाएगा। ठीक, √3 गुणा ऊपर बीच वाले गुणा बीच में कर दीजिए, √3/√2 और उसके बाद 2 + 2 √3। अब उसके बाद देखो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसमें परमेयीकरण करोगे थोड़ा लंबी जाएगी सवाल। अब इसमें 2 कॉमन लीजिए, 2√2 1 + √3, बस यही आंसर कर दीजिए। ठीक, अब उसके बाद हम आगे बताएंगे इसी में 3 नंबर। अब देखो इसमें 3 नंबर सवाल में ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इसको मार रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक, साइन 30 अंश का मान कितना, 1/2, tan 45 1 और cosec 60 अंश का मान कितना होता है, cosec 60 अंश का मान होता है, cosec 60 अंश का मान होता है 2/√3, फिर बटे sec 30 अंश का मान कितना होता है, sec 30 अंश का मान होता है 2/√3, cos 60 अंश का मान होता है कितना हो जाएगा, 1/2 और cot 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 मान लीजिए। हरों का एलसीएम कितना आएगा, 2√3 और 2 से 2 कट जाएगा, √3 गुणा यहाँ पर कीजिए, फिर उसके बाद 1 में मतलब 2√3 बचेगा, 2√3 गुणा यहाँ पर कीजिए। अब √3 कट जाएगा, 2 गुणा वहाँ पर कीजिए, 2 दूना 4, फिर बटे हरों का एलसीएम कितना आएगा, 2√3, √3 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 2 कट जाएगा, कितना √3 करना √3, इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए, 2√3 कट जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद रूट 3 गुणांक 1 रूट 3 गुणांक 2 2 1 है 3 रूट 3 माइनस 4। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 1 3 रूट 3 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका विलोमा, हर का विलोमानुपात ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, 3 रूट 3 माइनस 4 इंटू 3 रूट 3 माइनस 4, फिर 3 रूट 3 प्लस 4 इंटू 3 रूट 3 माइनस 4। फिर उसके बाद ए माइनस बी क्या लिखा जाएगा, 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या लिख सकते हो, 3 रूट 3 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। ए स्क्वायर मतलब 3 रूट 3 की स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी हो जाएगा। फिर बटे 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 माइनस 4 चौको 16। अब यहाँ पर कितना 27 प्लस 16 माइनस 2 तिहाई 6 चौक 24 रूट 3 बटे, अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 6 गेन कितना 1 और 2 कितना 11 आ जाएगा। अब इसको जोड़ो, 7 6 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11, ये है आंसर। ठीक, कैलकुलेशन एकदम ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब देखो 4 नंबर, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60। मान रख दीजिए साइन 60 रूट 3 बटे 2 कॉस 30 कितना हो जाएगा, रूट 3 बटे 2 साइन 30 1 बटे 2 कॉस 60 1 बटे 2। रूट 3 कितना 3 बटे 2 दूना 4, फिर प्लस 1 बटे 2 दूना 4। हर बराबर है तो अंश वाली संख्या जुड़ जाएगी। 4 बटे 4 कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, अब देखो आगे इसमें, अब देखो 5 नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखो मान रख दीजिए, साइन कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45, और फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। अब देखो यहाँ पर कास 60 अंश का मान कितना होता है, कास 60 अंश का मान 1 बटे 2 की स्क्वायर, फिर प्लस 4 सेक 30 अंश का मान कितना होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटे रूट 3 की स्क्वायर, फिर टेन 45 1 की स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, जब कोण बराबर है तो 1 मान लिखा जाता है। ठीक, जब कोण बराबर रहे तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। 1 बटे 2 की स्क्वायर, फिर अरे इसको वर्क कर दीजिए, 1 बटे 2 दूना 4, फिर प्लस 4 गुणे 2 दूनी 4, रूट 3 गुणा कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, फिर उसके बाद 5 बटे 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1, इसका बटा 1 मान लीजिए। ठीक, अब उसके बाद देखो इसमें क्या किया जाएगा, हरो कैल्शियम 4 तिहाई 12, 12 में 4 से भाग दोगे 3 3 5 15, 12 में 3 से भाग दोगे 3 चौक 4 गुणा अंश में 16 चौक 64, फिर 12 एकन्नम 12। अब 15 में 12 घटाओगे कितना हो जाएगा 3 प्लस 64 बटे 12, 4 3 7 मतलब 67 बटे 12, ये कटेगा नहीं। ठीक, कैलकुलेशन तो करेक्ट दिया है। ठीक, ये आपका आंसर है। आज हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे की सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।